जस्ट गुड। 10 गार्ड्स बटालियन में तुम थे? यस सर। 3 साल आसाम में, 2 साल राजस्थान में भी रहे। ओ आई सी, तुम कमांडो विंग बेलगांव में भी थे। वीर चक्र भी मिला है। वेरी गुड। मेजर बत्रा, कश्मीर में तुम्हारी 2nd पोस्टिंग है। यस सर। कर्नल सर। एंड यू कैप्टन इदरीस मलिक। सर। लेफ्टिनेंट दौर जी, लद्दाख स्काउट्स। यस सर। मेजर बत्रा, आज से सोपर का एरिया तुम्हारे अंडर रहेगा, राइट? सर। तुझे क्या जरूरत थी फौजी से चंदा मांगने की? अम्मी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। वो फौजी जरूर है, लेकिन बहुत ही नेक दिल इंसान है। देखा नहीं उसने मुझे कितना सारा चंदा दिया। अरे कोई इसे कैसे समझाए? अभी क्या समझेगी, नादान बच्ची है। अब्बू, मैं बच्ची नहीं हूँ। बच्ची नहीं है तो और क्या है, कोई मोहब्बत से बोला और उसकी हो गई बस। जानती है ये नवा फौजी उस मेजर त्यागी की जगह आया है, कितनी बेहूदगी से पेश आता था वो हमसे। ये उससे भी बढ़कर निकलेगा, देख लेना। ये मेजर कर्नल सब एक ही थैली के सिक्के हैं। चलो। ही छज शुर सब एक हैं। वो सारे जवानों के लिए मिठाइयाँ और फल फ्रूट आ गए भाई। चलो सब लोग जल्दी जल्दी सामान उतारो, जल्दी करो फटाफट। हरी अप हरी अप। चलो चलो सामान उतारो, जल्दी जल्दी जल्दी। साहब जी, यस। ये मिठाइयाँ और फल क्या यह सब इंडिया से आया है? तुम क्या पेरिस में खड़े हो, लंदन में खड़े हो? कश्मीर क्या हिंदुस्तान में नहीं है? ए, तुम्हारा काम है लोकल रास्तों की हमें जानकारी देना, ना कि सवाल पूछना। जाओ सामान निकालो सब। ये सारे फल फ्रूट आर्मी के जवानों बंटवाने हैं। सर। दौरची। यस सर। फल और मिठाइयाँ गांव वालों में बांटनी है। क्या कह रहे हो साहब जी? त्यागी साहब के टाइम बड़े हादसे हो चुके हैं। ये गांव वाले तो मिठाइयाँ खाकर कड़वा जहर उगलेंगे, जहर। कहीं की खाते हैं साहब, कहीं की बजाते हैं। और गोलियां हमारे सीने पे दगवाते हैं साहब जी। मैं तो कहूँ हूँ इन्हें जूते की नोक पे रखना चाहिए। अरे नोक पे क्यों, इन्हें तो जूते के नीचे रखना चाहिए। हाँ। दौरची। यस सर। प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी। यस सर। 3 साल पहले हमारे साथी इमाम कादिर गानी को हिंदुस्तानी फौज ने सरेआम बाजार से गिरफ्तार किया। आज तायन चुका, आज तक गायब है। और गुलाम अली वली, ये सब इस सुनो भाइयों, जुल्म के शिकार हुए। हमें आजादी चाहिए। गार्ड्स के मेजर रवि बत्रा आपसे मिलने आए हैं भाइयों। हमें इन कमजोरों को अपनी सरजमी से बाहर खदेड़ना है। इसकी बात मत सुनना, ये देश का गद्दार है। हिंदुस्तानी फौज मुर्दाबाद। हिंदुस्तानी फौज मुर्दाबाद। हमें आजादी चाहिए, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती। हमें कश्मीर की आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी। इस तरह फौजियों के सामने फौज को गाली देने की आजादी तुम्हें सिर्फ इस मुल्क में मिल सकती है। अगर उस पार उस फौज को तुमने इस तरह गाली दी होती तो वो लोग तुम्हारे हलक से जुबान खींच लेते। यह काम मैं भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं नफरत नहीं प्यार बांटने आया हूं। लो, मुंह मीठा करो। हाँ मौलवी साहब, ये बिल्कुल सच है। ये नया मेजर तो गांव में मिठाइयाँ बंटवा रहा है, स्कूल में बच्चों को किताबें दे रहा है और अस्पताल में दवाइयाँ भी भिजवा रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा रावतपुरा गांव में। मुझे तो लगता है हिंदुस्तानी फौज की इसमें भी जरूर कोई चाल है। आपने ठीक समझा, चाल तो है, लेकिन दोस्ती की, हमदर्दी की, इंसानियत की।
कश्मीर में चारों तरफ मोहब्बत और अमन कायम हो, इसलिए खुदा के दर पर हम दुआ मांगने आए हैं। अमन और शांति की खातिर मेरी आप सबसे गुजारिश है, उस पार से आने वाले लोगों की आप मुझे खबर दें, क्योंकि उन गुनहगारों के साथ मैं नहीं चाहता कि गलती से भी इस गांव के मासूम लोग पिस जाएं। क्या हुआ? कुछ नहीं जनाब। तुम्हारे दिल की धड़कन की तेज हो गई? नहीं तो हुजूर। बुखार है? नहीं तो। या हथियार हैं तुम्हारे पास? ये किस मजहब का आदमी है? आपके, आपके या मेरे? नहीं मौलवी साहब, ये मजहब के नाम पर एक दाग है। ऐसी पाक जगह पर हथियार लाना खुदा के दिल को चोट पहुंचाना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरह का कोई भी आदमी यहां आए, आप मुझे खबर दें। आपने मुझे सेवैयां नहीं खिलाई। सेवैयां? जी वो अब मैं सूबेदार साहब। साहब। उस बकरवाल को बुला के लाओ। जी साहब। अच्छा, इस पॉइंट की बात कर रहे थे तुम? हाँ जी साहब जी। पता नहीं किस लिए बुलाया है। अक्सर उसी पॉइंट के पीछे से घुस बैठिए, आसानी से अंदर आ जाते हैं। खुदा करे कुछ उल्टी सुल्टी बात नहीं हो। तूने गड़बड़ नहीं की ना? नहीं अब्बू। देखिए ना साहब जी, उस पॉइंट के पर। सलाम साहब जी। भेड़ बकरियां चराने आप पार भी जाते हैं? हाँ साहब जी, चले जाते हैं, कभी कभी पार भी चले जाते हैं। अभी जानवर तो सारा समझते नहीं ना, उनको क्या पता मुल्क कैसे बटे होते हैं। वहां की फौज आपसे कुछ नहीं कहती? नहीं साहब जी, बरसों से आते जाते सब वाकिफ हैं। हाँ। ये आपकी बेटी है? जी हाँ, रीश्मा। हे, सलाम कर साहब को। सलाम। सलाम। साहब जी, मैं माफी चाहता हूँ, उस दिन रास्ते में इसने आपको खामखा परेशान किया। खैर वो तो ठीक है। ये भेड़ बकरियां चराने के अलावा पढ़ाई भी करती है? अभी अपना सोना की इसको खरा नहीं लगता साहब जी, पर अल्लाह के फजल से बड़ी हुनर वाली है मेरी रीश्मा। सिलाई कढ़ाई तो लाजवाब करती है, और 11वीं क्लास तक पढ़ी है ना, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानती है। लेकिन फिर इसको पढ़ाई से उठाना पड़ा। ऐसा क्यों? वो क्या है साहब जी, बॉर्डर पार से हमारे गांव पे तो वो क्या कहते हैं, वो शेलिंग, वो गोलाबारी होती रहती है। कई मकान जल जाते हैं, फसल जल जाती है। हमारी फसल भी जल गई, मकान भी जल गया, हम घर से बेघर हो गए साहब जी। अब हम जैसे लोगों के लिए फिर से मकान बनाना जान देने के बराबर होता है साहब जी। फिर भी हमने हिम्मत करके मकान तो बनवा लिया, लेकिन हमारा बाल बाल कर्जे में डूब गया। अभी 100 रुपया महीना इसके स्कूल की फीस किधर से देंगे? दौर जी। यस सर। मेरा पर्स लाना।
अरे ये नहीं साहब जी, ये गांव वाले मेजर साहब को लूट लूट कर बकरियां चरवाएंगे अपने साथ। हाँ, नहीं। ये 6 महीने की फीस है, बाकी बाद में और ले लेना मुझसे। लेकिन साहब जी, देखिए आपकी अच्छी बेटी है, पढ़ लिख जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे साहब जी। ठीक है, अब जाओ। जी साहब जी। साहब जी, थैंक यू। चल रेशमा साहब जी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं कुलाउड्डू कहीं साहब के। जी, हाँ, बड़े साहब से कहकर मेरे पोते पोतियों की फीस भी दिला दीजिए। अच्छा? बड़ी मेहरबानी होगी। दिमाग फिर गया है तेरा? है यहाँ के खैरात बट रही है, कोई अमेरिका से मदद आ रही है जो तुझे दी जाएगी और सब में बांटी जाएगी। हट! इसके जमाने के रेल के इंजन बंद हो गए और ये चले जा रहा है। और रेशमा, ये तो मेजर साहब को लूटे चली जा रही है। सर, कितनी अच्छी लड़की है तुम्हारी, पढ़ लिख जाएगी तो उसको अच्छा लड़का मिलेगा। अच्छा, आपने मुझे सेवइयां नहीं खिलाई। भाई हमें कड़ुक चेक पॉइंट पर चौकी बनानी ही बनानी है, और वो हम जरूर बनाएंगे। साहब जी, तू सर तोड़ दूंगा तेरा अगर तूने एक ही पैसा मांगा तो। नहीं साहब जी, ये गांव से चिट्ठी आई है, आपसे पढ़वानी है। अच्छा, अब गांव से चिट्ठी आई है, वो मुझसे पढ़वाओगे, फिर इसका जवाब लिखवाओगे। मैं आर्मी का नौकर हूँ, तेरा नहीं। काम करो जाके अपना। अरे दिमाग जा खराब भाई कर जा। देते हैं हमारा। हाँ। क्यों हर वक्त डांटता रहता है बेचारे? ऐसे 113 डिग्री बुखार, जी का जंजाल, धरती के ऊपर बोझ, अंदर कहाँ घुसी चली जा रही तू खरामा खरामा? जी मैं साहब जी के लिए क्या जी मैं साहब जी? साहब जी को कोई बैंक का कैसे समझा हुआ है क्या? हाथ बढ़ाया माल ले लिया? नहीं साहब, मैं साहब जी के लिए... बावड़ी, तेरे जैसी चलाक छोरियों को अच्छी तरह जानू हूँ मैं। साहब जी से जितना पैसा ऐंठना था ऐंठ लिया तने, समझी? नहीं साहब। तो बंद कर अपनी बकवास। थारे हुसड़ का जादू नहीं चढ़ने वाला हमारे साहब जी पर। चल भाग यहाँ से, हट। चल फुट। अरे जाती है कि नहीं? सर, रेशमा ऐसे क्यों गई? देखो ना साहब जी, आपने थोड़ी इज्जत क्या दे दी, बावड़ी हो गई, फिर आई थी पैसे ऐंठना आज। सर मैंने और कैप्टन साहब ने उसे ठीक से समझाया ही नहीं, बल्कि तबीयत से फटकारा है सर। वो जीवन भर याद रखेगी लुच्ची। हाँ जी। तुम दोनों ने ना क्या गोइचे? क्या हुआ रेशमा? बेटी तू क्यों रोई जा रही है? बताना। आइए साहब जी। क्यों रो रही है? ये साहब आए, साहब आए। ये देखो साहब आए। आइए साहब जी, आइए। ये रेशमा आना। साहब ये आप? हमारी बीवी है। वो रेशमा जब से आई है रोए जा रही है। इदरीस ने ना जाने रेशमा से क्या कह दिया। मैं बेहद जज्बाती है रेशमा। दरअसल आपके लिए सेवइयां बना कर ले गई थी। मैंने तो मना किया था। मैंने कहा पता नहीं आप हमारे हाथ का खाएंगे या नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं बेटा, ऐसा तो होता ही है ना। फिर ये सोचकर मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि रेशमा हिंदू है। इसका असली नाम रश्मि है। इसके वालिद मदरसे में पढ़ाते थे। हाँ साहब जी, रेशमा के घर वाले हमारे पड़ोसी थे। हम लोगों में भाइयों जैसा रिश्ता हो गया था। लेकिन फिर एक दिन दहशतगर्दों ने कहर ढा दिया। उन्होंने इसके माँ बाप को मार डाला। कौन करता इसकी देखभाल? बस तभी से रेशमा को हमने अपनी बेटी बना लिया। इंसानियत का मजहब हर मजहब से ऊंचा होता है, और ये आप लोगों ने साबित कर दिया। ये आपने बनाया है ना? जी हाँ। रेशमा, वलैयुर, वलैयुर, जल्दी आओ। आपकी वजह से हमारी पढ़ाई में वापसी हुई है, इसलिए सेवइयां बनाई थी। थैंक यू बोलने के लिए। थोड़ा मीठा ज्यादा है सेवइयां में। इस तरह मेरा रेशमा और उसके परिवार के साथ एक रिश्ता सा बन गया है। एक दिन मैं अपनी यूनिट के साथ
चीता पे साहब जी, कि रेशमा आई। वो मेरे लिए एक भुट्टा लाई थी। भुट्टे के छिलके में एक खबर लिपटी हुई थी, गांव में छुपे हुए कई आतंकवादियों की खबर। मैंने उन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों की वजह से वैली में होने वाले कई हादसे टल गए, जिनके लिए आर्मी हेडक्वार्टर से मुझे कमेंडेशन कार्ड मिला। साहब जी, कामयाबी की इस खुशी में रेशमा को शामिल करने के लिए मैं कई बार उसके लिए नए कपड़े और बालियां लाकर दिया करता था। वो सबसे पहले उनको पहनकर मेरे सामने आया करती थी और कई बहानों से मुझे दिखाया करती थी। मैं जान चुका था कि वो मेरी तरफ आकर्षित हो चुकी है।